रजवाड़ा, मेवाड़, जो अभी राजस्थान में, वहां की महारानी कहलाती। कई पुष्ट से उनकी ये राजघराना आ रहा था। वैसे घर की लड़की यानी महारानी मीराबाई, कोई दौलत की जिक्र उन्होंने नहीं किया। कहा कि मैं कौन सा दौलत पाया, कहा कि पायोजी मैंने, पायोजी माने राजस्थान का ही भाषा है, पायोजी यानी प्राप्त किया। कहा पायोजी मैंने नाम रतन धन पायो। ये खेत बाड़ी महल अटारी रुपया हीरा जवाहरात ये सब नहीं लिखती, कहते पायोजी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दिए मेरे सतगुरु, अब कृपा क्यों अपनायो, पायोजी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसे धन, ऐसे नाम रूपी। लेकिन आज दुनिया क्या कर रहा है? ये तो पुण्यतिथि है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, नहीं तो जिस तरह कलयुग का प्रभाव चल रहा है, बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं लोग। कि आज हम सब प्रेमियों को ये मनुष्य प्राप्त है। नहीं तो देखो बैल जो बना है उसको भी कभी मनुष्य बना, हाथी आप जो देख रहे हैं वो भी कभी मनुष्य था, सांप देख रहे हैं कभी वो भी मनुष्य था, ये जो पेड़ देख रहे हैं वो भी कभी मनुष्य था। लेकिन मनुष्य शरीर था तो कोई महात्मा की खोज करके भजन नहीं कर सके, सत्संग नहीं कर सके, तो आज पेड़ बन के बना है, आज हाथी बन के घूम रहा है, आज बैल बन के घूम रहा है, घोड़ा बन के घूम रहे हैं। अब कहेंगे तो बड़ा आराम है, हाथी तो बड़ा अच्छा है, बहुत मस्त वाला होता है। लेकिन आप पूछो, जब पेट में दर्द होता है तो वो नहीं बोल सकता है कि दवा के दुकान में जाकर एक टेबलेट दे दो। बैल को देखिए, जब टायर पर ईंट लादते हैं गांव के लोग, तो पूछने भी नहीं जाते हैं कि चलो तुमको कान दर्द कर रहा है कि पेट दर्द कर रहा है कि फीवर हो रहा है क्या है, वो सीधे लाते हैं चीनी मिल में, चलो ला देते, लकड़ी कुछ भी ला देते। जब उसको बुखार चढ़ता है, तो कान में दर्द करता है, पेट दर्द करता है, तो बेचारे धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, तो चलाने वाले और मारते हैं तेजी से, चलो तेजी से, क्योंकि उसको क्या पता कि इसको बुखार चढ़ रहा है। तो प्रेमियों बहुत दशा करता है। गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर है, अभी तुम चल गई तो फिर इस आत्मा को ले जाकर के वहां जमदूत अपने धर्मराय के दरबार में पेश करता है, और वहां वीडियो चलता रहता है, वहां एक एक सेकंड का हिसाब है वहां। अब आपसे पूछेगा कि इतना सुंदर आपको मनुष्य शरीर दिया, तुमने इसमें बैठ करके क्या किया? तो दिन भर में कितना झूठा, कितना गलत, कितना धोखा, कितना बेईमानी, कितना मतलब करते रहते हैं। तो 300 दिन का हिसाब करता है, पाई पाई का हिसाब कर देता है। ऐसे बटन दबाता है कंप्यूटर, उसका है बहुत बड़ा लैपटॉप, ऐसे करता है तो आपका नाम आ जाएगा। हाँ, फिर दूसरा दबाएगा तो ये सब छप जाएगा कि आपने आँख से कितना गलती किया, कान से गलती किया, मुंह से कितना गलती किया, नाक से कितना गलती किया, पैर से कितना गलती किया, यानी दिल दिमाग से कितना गलती किया, ये सब छप जाएगा। और दूसरा बटन ऐसे दबा देगा तो लिख जाएगा कि देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि ये मनुष्य शरीर पाकर किसी भगवान को प्राप्त करने वाले महापुरुष की खोज करो, क्योंकि वहां से बराबर लगातार संत आते रहे धरती पर। कहा कि संत नहीं होते जगत में, जल मरता संसार। वहां मालिक ने हमेशा बराबर अपने दूत को यहाँ भेजते रहते हैं। अगर वैसे उनका दूत ना हो धरती पर तो ये धरती डगमगा जाएगी। इसी को लोग कहते हैं कि शेषनाग पर टिका हुआ है। वहां का दूत अगर धरती पर ना हो, मालिक के बंदे यहाँ ना हो उनके, तो ये चल नहीं सकता है। इसलिए प्रेमियों, हाथ जोड़ करके गुरु महाराज ने कहा कि जिनको दीक्षा नहीं मिला, जिनको नामदान नहीं मिला, जो भगवान प्राप्ति का रास्ता प्राप्त नहीं किए, तो अभी ढूंढो। मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, बाल है, बच्चे है, उसको पोषण पाषण में दिन भर लगाते हो, एड़ी चोटी ये कर लेते हो, लेकिन उस मालिक के लिए एक बूंदा सुने चुरा। इस आत्मा पर कल्याण करो, और उस आत्मा के जगाने के लिए जगाने वाले महात्मा, महात्मा किसे कहते हैं? दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, चंदन टीका कर लिया, रामा राम अच्छा वाले नहीं, उसको संत नहीं कहते। कहा कि संत वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उनके चरणों के बन जाए धूल। कहता है कि उनके चरणों के धूल बन जाओ, तब जाकर के कुछ प्राप्त होगा। अब वहां भी चलेगा अकड़ में है तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि द्रौपदी ने कही कि महात्माओं की वाणी है कि संत दर्श को जाइए, तजी ममता अभिमान, जियो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कि अगर आपने
संत के दर्शन को जा रहे और कहा कि संत दर्श को जाइए, तजी ममता अभिमान, अपने मन को, अपने अभिमान को त्याग कर और जाकर चरणों में गए संतों के। तो एक पग का रिजल्ट उन्होंने बताया है कि करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। ये कहा, ये आपने भागवत में जब द्रौपदी ने शुक्पा जी महाराज को लाए तो शुक्पा जी महाराज ने प्रश्न किया था